हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडियन आर्मी की एग्जाम है 2025 के, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जो ओरिजिनल पेपर में 2024 की परीक्षा में आए हुए हैं वही क्वेश्चन लेके आए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्ष 1857 की क्रांति में झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों आपको पता ही होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग स्थान से नेतृत्व किया था। तो दोस्तों वही बात आती है कि झांसी से नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों वो किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से इस जगह पर किसने नेतृत्व किया था। तो दोस्तों वो किया था ह्यू रोज ने। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुंवर सिंह ने, तो दोस्तों इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। और बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने किया था लखनऊ से नेतृत्व। अगर नाना साहब की बात करते हैं दोस्तों इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था। दोस्तों भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय था दोस्तों वास्को ड गामा, जो दोस्तों एक पुर्तगाली था। कब आया था दोस्तों, ये आया था 1498 में। दोस्तों इसी ने भारत के जलमार्ग की खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों कैप्टन हॉकिंग्स, जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जहांगीर के दरबार में आया था, और टॉमस रो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 1। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है। दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता है, उसमें एक स्थल है लोथल। तो ये वर्तमान में कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा गुजरात में। ये उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान या संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। आप कह सकते हो कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों वो थे 7। अगर बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो दोस्तों वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। दोस्तों आपको पता होगा कि कृष्ण देव राय आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगर बात करें तो ये किस वंश से थे, संगम वंश से थे। अगर बात करें तो अष्ट दिग्गज दोस्तों, जैसे अकबर के दरबार में दोस्तों आपको पता ही होगा नवरत्न हुआ करते थे, और छत्रपति शिवाजी के दरबार में दोस्तों अष्ट प्रधान हुआ करते थे। वैसे इन्हीं के दरबार में दोस्तों अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। वो होते थे दोस्तों 8 तुलुक कवि। 8 तुलुक कवि थे जिनका समूह दोस्तों अष्ट दिग्गज कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग हो जाता है, जिस कारण दोस्तों आपको पता होगा कि जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, यानी कि कहाँ की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। इस वीडियो में आपको 2 से 3 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 124 में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 3D जो फोटो क्लिक किए जाते हैं उसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि होलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी की परीक्षा में जीके और जीएस यानी कि विज्ञान और सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के मिक्स क्वेश्चन आते। तो दोस्तों इस वीडियो में भी आपके लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन लेके आए हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो दोस्तों बहुत ही शिव समुद्रम। दोस्तों ये कहाँ पे, ये कर्नाटक में किस नदी पर? तो बात करें तो ये है दोस्तों कावेरी नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नायपा झाकरी है, ये किस नदी पे? तो दोस्तों ये सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भांगड़ा नागल आपको पता ही होगा कि दोस्तों भांगड़ा नागल है वो सतलुज नदी पर पंजाब में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन है, आप कह सकते हो कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों वो अग्नाशय ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों इंसुलिन होता है वो हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की कमी से दोस्तों मधुमेह या आप कह सकते हो शुगर की बीमारी हो जाती है। अगर बात करते हैं यकृत, तो दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। लगभग 13 प्रकार के हार्मोनों को स्राव करती है, इसलिए दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको पता ही होगा महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर या वास्तविक संस्थापक थे। तो ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से ऋषभदेव प्रथम थे, जिन्हें दोस्तों जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। अगर बात करते हैं इनका जन्म, तो वो हुआ था कुंडग्राम में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आप कह सकते हो सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वन यानी प्रतिशत की बात आए तो मेघालय में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अपनी जो सेना थी उनकी उसको प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर बात करते हैं भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी, तो वो हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कहाँ पे है दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर में। अगर चिल्का झील की बात करते हैं तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और डिडवाना झील कहाँ पे है दोस्तों? ये है राजस्थान में। चिल्का झील है उड़ीसा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समता के अधिकार किन अनुच्छेद में है? दोस्तों समता बोलो या समानता, तो दोस्तों वो है 14 से लेकर 18 तक। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 14 में दोस्तों आपको पता हुआ कानून के समक्ष समानता है, और 15 में दोस्तों लिंग जाति धर्म के आधार पर समानता, ये आपको ध्यान रखना है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, और 16 में कि सरकारी नौकरियों में समान अवसर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी चैडविक ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मछली के हृदय में कितने कच्चे होते हैं? तो दोस्तों मछली का हृदय होता है वो द्विकक्षीय होता है। अगर बात करते हैं मनुष्य का हृदय, तो दोस्तों वो
4 कच्ची होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, लेकिन मछली के हृदय में 1 अलिंद और 1 निलय ही होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो दोस्तों वो लौटे थे 1915 में, यानी 9 जनवरी 1915 में। 9 जनवरी को दोस्तों इसीलिए दोस्तों प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं कि किसका मुकदमा लड़ने गए थे, तो दोस्तों वो गए थे लाला अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने 1883 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस सत्र या किस सन में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी 1925 का अधिवेशन हुआ था कानपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं 1924 के अधिवेशन की, तो दोस्तों 1924 में महात्मा गांधी जी ने बेलगाम में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगाम 1924 के अधिवेशन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में अगर वर्तमान की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 25 भाग हैं, लेकिन अगर मूल संविधान की बात करते हैं जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ तो उसमें दोस्तों 22 भाग थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं या उनका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों वो है अर्थवेद, जिसमें दोस्तों जादू, चमत्कार तथा मंत्र का वर्णन किया गया है। सामवेद की बात करते हैं तो दोस्तों इसे संगीत का वेद या दोस्तों इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। बात करते हैं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में दोस्तों इसमें दोस्तों यज्ञों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले भी मैंने इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड कर रखी है, का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और वीडियो देखना चाहते हो आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।